ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृद्धपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मोक्षमार्गस्य नेतारम् भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जो समस्त परिग्रहों से रहित है और निरंतर अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा देखते हैं, शुभोपयोग आता है तो उससे उदासीन रहते हैं और शुद्धोपयोग में बहुत उत्साही रहते हैं। ऐसे आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित यह तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ विरचित है, जिसके अपन प्रथम अध्याय पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पूर्व में अपने ज्ञानों की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी कि 5 प्रकार के जो ज्ञान होते हैं उनका क्या स्वरूप पाया जाता है। तो क्षयोपशम निमित्त से जो अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं और कौन कौन से। सूत्र नंबर 22, क्षयोपशम निमित्त से अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं और कौन कौन से। हाँ, आराध्या बताइए। क्षयोपशम निमित्तक अनुगामी, हाँ। भवानुगामी, क्षेत्रानुगामी और नहीं, इसके जो 6 भेद बताए ना, वो 6 भेद आप बताइएगा। जो 6 भेद अपन ने बताए हैं ना। हाँ, भूमि बताइए। इसके 2 पुस्तकें दे दो उनको, है ना। पुस्तकें अपने पास है ना, तो दे दो। हाँ बोलिए। इसके 6 भेद आए हैं। हाँ। अनुगामी, अनुगामी, हाँ। वर्धमान, हाँ। हीयमान, हाँ। अवस्थित और अनावस्थित। अनवस्थित। हाँ, इस प्रकार से इसके कैसे हैं 6 भेद होते हैं। पेज नंबर 19 है मेरा। दीदी वो उसमें 19 है, 23 है इसमें। आपके नए एडिशन में 23 प्रश्न है ना? सूत्र। हाँ, 22वां सूत्र और प्रश्न संख्या 23 है। अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं, कौन कौन से। पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 17। अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं और कौन कौन से। चलो भूमि बताइए। अवधि ज्ञान के 3 भेद कहे गए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनके स्वामी कौन कौन से हैं। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के स्वामी कौन कौन से हैं। हाँ बताइए अवनी। परमावधि सबसे पहले क्रम मत भंग करो ना, पहले देशावधि है ना। पहले देशावधि के स्वामी कौन कौन हैं। देशावधि के अविरत समदृष्टि। अविरत, बहुत बढ़िया। और परमावधि के मुनिराज। हाँ, मुनिराज होते हैं। और सर्वावधि के गृहस्थ तीर्थंकर होते हैं। कुछ और विशेष बात है आराध्या, ये हो गया। तो ये 3 के कैसे 3 स्वामी अपन ने बताए हैं। अब यहाँ ये कहते हैं
देखो, अवधि ज्ञान जो मनः पर्य ज्ञान वाले होते हैं, मुनिराज जो अवधि और मनः पर्य ज्ञान वाले होते हैं, उनके दूसरे क्षेत्र पर जाने पर कैसे क्षेत्र की मर्यादा पूर्वक जानते हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए तो कैसे मर्यादा पूर्वक जानते हैं, जहाँ जहाँ जानते हैं वहाँ वहाँ उनकी क्षेत्र की अपनी मर्यादा हो जाती है। जैसे आप आत्मार्थी ट्रस्ट में आए हो तो अब आपकी उतनी मर्यादा हो गई है कि आप कैसे आत्मार्थी ट्रस्ट के क्षेत्र को ही जानोगे। परमावधि किसे कहते हैं, इसको रखते हैं। ओके, हाँ हाँ, परमावधि ज्ञान किसे कहते हैं। हाँ, आपके पीछे जो बालिका हैं वो बताइए। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण संयम में मनुष्य को होने वाले ज्ञान पर को परमावधि ज्ञान कहते हैं। मतलब कितना जानता है। और सर्वावधि ज्ञान, हाँ रक्षा बताइए। जो परमावधि हाँ, जो परमावधि से भी अधिक जानता है वह ज्ञान को सर्वावधि अवधि ज्ञान कहते हैं। सर्वावधि अवधि ज्ञान कहते हैं। चाहिए ना। अब यहाँ ये कहते हैं ऋजुमति और विपुल मनःपर्य ज्ञान के दो भेद होते हैं। एक ऋजुमति और कैसा होता है, विपुलमति होता है ना। तो ऋजुमति ज्ञान किसे कहते हैं, ऋजुमति किसे कहते हैं। हाँ, दृष्टि बताइए। ऋजुमति ज्ञान किसे कहते हैं। जो दूसरों के मन में स्थित सरल रूपी पदार्थ है उनका ज्ञान ऋजुमति कहलाता है। ऋजुमति मनःपर्य ज्ञान काल की अपेक्षा जगन से जीवों के और 2-3 भवों को ग्रहण करता है। हाँ, उत्कर्ष, हाँ बोलिए। उत्कर्ष से गति आगति की अपेक्षा 7-8 भवों का कथन करता है। क्षेत्र की अपेक्षा जगन से गव्युति प्रत्यक्त और उत्कर्ष से योजन प्रत्यक्त के भीतर की बात जानता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि ऋजुमति और विपुलमति में क्या अंतर पाया जाता है तो उसके अंतर कुछ इसने कैसे हैं बता दिए हैं। और देखो यहाँ भी है कि ऋजुमति और विपुलमति में क्या अंतर पाया जाता है। देखो, अंतर के क्वेश्चन भी आपको कैसे हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको अंतर के भी आएंगे। तो क्या अंतर पाया जाता है, ऋजुमति और विपुलमति कैसा होता है, अवधि ज्ञान में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ, ऋजुमति चिंतित पदार्थ को जानता है। मतलब आप मेरे बारे में क्या चिंतन कर रहे हो ये मुझे मालूम पड़ जाएगा। अच्छा चिंतन कर रहे हो, बुरा चिंतन कर रहे हो ना, तो ये मुझे मालूम पड़ जाएगा। ऐसा ये जो चिंतित पदार्थ है, ऋजुमति कैसा है, जो आप चिंतन कर रहे हो ना तो वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन विपुलमति जो ना, विपुलमति है जो चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित को भी जानता है। मतलब आप मेरे बारे में क्या चिंतन कर रहे हो और अभी आपने चिंतन नहीं किया, लेकिन भविष्य में आप मेरे बारे में क्या चिंतन करोगे ना। और कैसे अर्धचिंतित, अभी थोड़ा चिंतन किया है और नहीं करोगे ना, वह भी कैसा है, मतलब भविष्य में आप मेरे बारे में क्या चिंतन करोगे तो वह भी कैसा है, जान लेता है। तो इस प्रकार से ऋजुमति और विपुलमति कैसा होता है ये। हाँ, मनःपर्य ज्ञान की अपने चर्चा कर ली थी कि ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्य ज्ञान में क्या अंतर है। ये फैसिलिटीज़ अपने को है क्या वंदना बेन, अगर अपने को होती तो अभी यहीं महाभारत हो जाता। अगर यहाँ पर भाई साहब ये अपने को फैसिलिटीज़ अपने को नहीं है ना, कि हम किसी का मन की बात को जान ले कि आप मेरे बारे में क्या चिंतन कर रहे हो, है ना। बहुत अच्छा, ये फैसिलिटीज़ अपने को नहीं है। नहीं तो अभी नहीं महाभारत हो जाए बिल्कुल, है ना। तो इसलिए ये फैसिलिटीज़ अपने को नहीं है। किनको होती, मनःपर्य ज्ञानी जो मुनिराज होते हैं, जो मनःपर्य, जिनको भावलिंगी संतों को, जिनको भी जो विशेष विशुद्धि प्राप्त हो, है ना, उनको ही कैसा है ये मनःपर्य ज्ञान कैसा है होता है। क्योंकि ये कैसे हैं, दूसरों के मन की बात भी जान लेते तो भी कैसे इनको राग द्वेष होगा ही नहीं होगा। इस
हालत ही खराब है बिल्कुल। आप उनकी तो बात छोड़ो, अपने को भी ये तत्व का बल नहीं हो ना, तो फिर कैसे अपने भी परिणाम बहुत आकुल व्याकुल हो जाए। अभी सुमत भाई सबसे बात हुई थी तो बड़े दीदी आप संभालते हो, मैंने कहा मैं नहीं संभालती, तत्व के बल से संभलती है। ये विद्या निकेतन तत्व के बल से संभलता है ना, और तत्व का बल नहीं होना तो आप हालत खराब हो जाए यहाँ पर बिल्कुल ना। तो ये जो भी संभलता है ये तत्व के बल से ही संभलता है। तो इस प्रकार से देखो ऋजुमति पहला अंतर है ना, पहला अंतर है। दूसरा अंतर, ऋजुमति में कैसे आत्मा की कम विशुद्धता होती है। जिनको ऋजुमति होता है ना, मन परिज्ञान को विशुद्धता कम होती है, और जो विपुलमति होते हैं उनको कैसी विशुद्धता और अधिक होती है। और इसमें संयम के परिणामों में गिरावट आ सकती है। हाँ नैन्सी, इधर उपयोग लगाओ। देखो दो शब्द आगम में आते, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। प्रतिपाती मतलब गिरना और अप्रतिपाती मतलब नहीं गिरना। तो यह जो ऋजुमति होता है ये तो संयम के परिणामों से इनमें कैसी होती है, गिरावट भी आ सकती है, अपने परिणामों से कैसे हैं, गिर भी सकते हैं। लेकिन जो विपुलमति मनः परिज्ञान होता है उसमें गिरावट नहीं आती, आगे श्रेणी ही मानते चले जाते हैं। और कौन सी छपक श्रेणी मानते हैं, जो कैसे हैं अप्रतिपाती होती, वहाँ से गिरते नहीं हैं। और ये कैसे होते, उसी भाव से मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं है। किसका, विपुलमति। विपुलमति जो मनः परिज्ञानी होते हैं उनका उसी भाव से कैसा है, मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं। लेकिन विपुलमति जो होते हैं वो नियम से उसी भाव से मोक्ष जाते, क्योंकि छपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं। कहाँ होते हैं, छपक श्रेणी में चढ़ते हैं ना। और छपक श्रेणी के गुणस्थान कौन से, 8वां 9वां 10वां और 12वां गुणस्थान है। तो वहाँ से कैसे गिरते नहीं, नियम से आगे बढ़ते उठते मोक्ष जाते। हाँ बताइए भूमि, कोई प्रश्न है बेटा? तो ये गुणस्थान के नियम से होते हैं या खुद से ये मतलब ऐसे प्राप्त करते हैं? अंतर की जैसी जैसी विशुद्धता बढ़ती जाती है ना, अंतर की विशुद्धता बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से वैसा ये मनः परिज्ञान होता है। बराबर, बिल्कुल। अंदर की विशुद्धता बढ़ेगी तो कैसी है, गुणस्थान नियम से बढ़ने ही वाले हैं। तो इस प्रकार से ये कैसा है, ऋजुमति और विपुलमति मनः परिज्ञान में कैसा है, अंतर पाया जाता है। अब इसको अपन ने अभी तो इसके हिसाब से पढ़ लिया, अब सूत्र के हिसाब से पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 24 है, सूत्र नंबर 24। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, संधि विच्छेद करेंगे वैसे पढ़ेंगे तो तद विशेषः तद्विशेषः। सूत्र के रूप में पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे, तद्वि है ना, तद्विशेषः। और अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो तद्विशेषः, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर से पढ़िए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः। एक बार फिर से पढ़िए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः। अब यहाँ पर वही बात बताई है कि दोनों में अंतर क्या पाया जाता है। अभी अपन ने अंतर देख लिया था, लेकिन सूत्र के माध्यम से कैसा है इसका अंतर अपन देखेंगे। देखो एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। तद, क्या पहला शब्द क्या आया है, तद है ना, तद आया ना। तद मतलब वह मतलब कौन, किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पर कैसे ऋजुमति और विपुलमति मनः परिज्ञान की चर्चा चल रही है। तद मतलब वह मतलब कौन, क्योंकि सूत्र में क्या होता है, संक्षिप्त होता है ना। सूत्र तो कैसा होता है, संक्षिप्त होता है। तो यहाँ एक थे तद मतलब वह मतलब कौन, जो ऋजुमति और विपुलमति मनः परिज्ञान है उसकी यहाँ पर चर्चा है। तो तद मतलब वह, और विशेष मतलब अंतर। तो तद है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो तद, और फिर ये जो द में वी की है तो वो क्या हो जाएगा, विशेषः। संधि विच्छेद उसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, तद अलग हो जाएगा, तद एक तरफ, और जो व फूटा हुआ ना तो उसका क्या हो जाएगा, विशेषः।
तो तद मतलब वह मतलब कौन, बोले वो ऋजुमती और विपुलमती मनःपर्य ज्ञान है। और विशेष मतलब अंतर है। अब क्या अंतर है और किस अपेक्षा से अंतर है, तो क्या कहते हैं, सबसे पहला शब्द विशुद्ध, अर्थात किसे, पहला विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर है। किन में, ऋजुमती और विपुलमती में विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर है। और दूसरा कैसा है, अप्रतिपा। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा हो जाएगा, विशुद्ध, अ आया ना, य का उच्चारण करने पर अ आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, अप्रतिपाताभ्याम, अप्रतिपाताभ्याम। अर्थात कैसा है, दो अपेक्षा से अंतर बताया, एक विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर बताया है और एक कैसा है, हाँ, प्रतिपाती मतलब गिरना और अप्रतिपाती मतलब नहीं गिरना। तो दो अपेक्षा से कैसा है उसमें अंतर बताया है। तो विशुद्धि किसे कहते हैं, देखो इसमें तो आत्मा की निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं, आत्मा की निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा है मनःपर्य ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, मनःपर्य ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से आत्म परिणाम में होने वाली निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में हर अंतर्मुहूर्त में अपनी आत्मा का स्पर्श करते हैं। बाहर आते तो ग्रंथों की रचना हो जाती है और अंतर जाते हैं तो बस अपना शुद्धात्म तत्व ही कैसा है दिखाई देता है। ऐसे विशुद्ध निर्मल परिणामों को कैसा है विशुद्धि कहते हैं। अप्रतिपाती गुणस्थान की अपेक्षा से भी लगा है ना, तो प्रतिपाती कौन कौन से गुणस्थान गिरने वाले हैं और कौन से गुणस्थान कैसे गिरने वाले नहीं हैं। हाँ बताइए भूमि। हाँ, मनःपर्य ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, मनःपर्य ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आत्म परिणामों में होने वाली निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं। वंदना जी, आपने नहीं ऐसी क्लासेस पढ़ी होगी, यहाँ बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है ऐसा क्रम से और इस प्रकार से बच्चों को सब पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं तो कहती हूँ कि हम नए वगैरह भी बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, तो बोले मम्मी वालों लोगों को भी नहीं मालूम है ना। आपने भी अपनी बिटियाँ को पढ़ाया होगा तो ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। अच्छा है ना, बिल्कुल तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से कैसा है दोनों में अंतर पाया था। अब अप्रतिपाती, दो शब्द याद रखना, प्रतिपाती मतलब गिरना और अप्रतिपाती मतलब नहीं गिरना। तो बोले यहाँ कहाँ कैसे गिरना, बोले परिणामों से गिर जाते हैं ना, और नहीं गिरना मतलब वो कैसे आगे चढ़ते जाते, जैसे 11वें गुणस्थान से गिर जाते हैं ना। 11वां गुणस्थान होता है जो उपशांत मोह गुणस्थान होता है, वहाँ से कैसा है गिर जाता है। तो दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है, इसके कारण वहाँ से कैसा है नीचे गिर जाता है। बिल्कुल, तो वहाँ से गिर जाता है, लेकिन ना वो उपशम श्रेणी वाले, छपक श्रेणी वाले तो कैसे ही गिरते ही नहीं है, उनका तो 8वां 9वां 10वां और 12वां गुणस्थान, वो तो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बिल्कुल, और 8वां 9वां 10वां और 11वां गुण ये कैसे उपशम श्रेणी के गुणस्थान होते हैं। आगे अपना आएगा जब श्रेणी की चर्चा करेंगे ना, तो उसमें और विस्तार से इसको देखेंगे। हाँ बोलिए जयंती। उपशम मतलब दबना ना, उपशम मतलब दबना। जैसे हमारी बॉडी में कोई सिस्ट हो गई हो ना, तो हमने मेडिसिन से उसको दबा दी है, और एक ऐसी सिस्ट को ऑपरेशन करके बाहर, ताकि वो दोबारा नहीं होगी। तो जो 6 है ना, छपक श्रेणी उपशम श्रेणी मतलब वो कर्म प्रकृतियों को दबाकर जब आगे बढ़ते हैं उसको बोलते हैं उपशम श्रेणी। और कर्म प्रकृतियों का कैसा है क्षय करके,
नष्ट करके आगे बढ़ते हैं उसको बोलते हैं छपक श्रेणी। तो अपने उदाहरण दिया ना, सिस्ट को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया, फिर नहीं होने वाली, और मेडिसिन से अगर दबा दिया तो फिर हो सकता है भविष्य में और वापस से सिस्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये उपशम श्रेणी और किसी छपक श्रेणी है। बिल्कुल 21 प्रकृतियों को जो 6 उपशम करके, उसका उपशम करके जो आगे बढ़ते हैं उसको बोलते हैं कैसे उपशम, और 6 का 21 प्रकृतियों की 6 करके जो आगे बढ़ते हैं उसको बोलते हैं छपक श्रेणी। 21 प्रकृतियाँ कौन कौन सी आप कैसे बताओगे? हमने तो आपको आज तक बताया ही नहीं, क्योंकि आप 9th क्लास की बालिकाएं हो, तो आपको तो मालूम नहीं। 21 प्रकृतियाँ कौन सी? देखो, अनंतानुबंधी तो चली गई, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन, 4 तो कितनी हुई? कितनी हुई? 12 हुई। 12 और 9 कषाएं तो कितनी हो गई? 21 हो गए ना। ऐसे 21 प्रकृतियों को जो दबाकर आगे बढ़ता है उसको बोलते कैसे? उपशम श्रेणी। और जो 21 प्रकृतियों को जो 6 करके आत्म परिणामों की जो विशुद्धि होती है उसको बोलते छपक श्रेणी। वो अप्रतिपाती है, वहाँ से गिरते नहीं हैं, और इनमें से तो कैसे हैं? गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते देखो अप्रतिपाती, विशुद्धि का अर्थ मालूम पड़ गया ना, अप्रतिपाती मतलब गिरने का नाम प्रतिपाती है और नहीं गिरने का नाम कैसा है? अप्रति। तो सूत्र में क्या आया? अप्रतिपाताभ्याम, अर्थात कैसा है? नहीं गिरने वाला गुणस्थान है। संयम परिणामों की वृद्धि होने से गिरावट का न होना, उसका नाम है कैसा है? अप्रतिपाती। नहीं गिरने वाला कैसा है? गुणस्थान है। मनोपर्य ज्ञान किसे कहते हैं? अपन मनोपर्य ज्ञान की तो चर्चा चल रही। मनोपर्य ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, इंद्रिय और मन की, हाँ हाँ हाँ, बोलिए आराध्या, मनोपर्य ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना चित्र भाव काल की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित स्पष्ट रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को मनोपर्य ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, है ना, देश प्रत्यक्ष है ना ये, इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं, डायरेक्ट ज्ञान से जानते हैं। हाँ, तो उनकी सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र, देखो इसका एक क्रम याद रखना हमेशा आराध्या, एक क्रम, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ऐसा क्रम इसका याद रखना है ना। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थ को, मतलब अपने कोई काम का नहीं है। क्यों पूनम में अपने काम का क्यों नहीं मनोपर्य ज्ञान? हाँ, अपने को तो अपने को अरूपी को जानना है, इसलिए मनोपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान अपने कोई काम के नहीं हैं ना, क्योंकि वो सब रूपी पदार्थ को विषय बनाते हैं। रूपी मतलब पुद्गल, रूपी अर्थात कैसा है? पुद्गल। तो पुद्गल को विषय बनाते हैं, इसलिए वो अपने काम के नहीं हैं, है ना। अपना तो कैसा शुद्ध ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान कैसा केवल ज्ञान को बुलाता है, तो अपना तो उसमें वहाँ पोह होती। तो अपना तो कैसा है? क्योंकि मति ज्ञान के अपने 336 भेद अपने देख लिए हैं, है ना, और वो कैसा अपना तो वहाँ पोह तर्कणा, है ना, विशेष विचारणा शक्ति, ये सब किस में होती है? शुद्ध ज्ञान में ही होती है, और शुद्ध ज्ञान का अंश ही कैसा है? नय कहलाता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते, अब ऋजुमति और विपुलमति में अंतर अपन ने देख ले। विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर देखा अपन ने, इसमें तो 2 ही अंतर बताए, लेकिन अपन ने तो 4-5 अंतर देख लिए। एक तो कैसे हैं, जो विपुलमति होता है वह कैसा होता है? नियम से मोक्ष जाते। ऋजुमति का कोई जरूरी नहीं है उसी भाव से जाए मोक्ष या नहीं भी जाए। बिल्कुल, इतनी अपनी चर्चा हो चुकी है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे, सूत्र नंबर कैसा है? 25 पर कैसी है चर्चा करेंगे। अब और आगे बताया है कि और मनोपर्य ज्ञान के कैसे हैं भेद बताए हैं। बोले मनोपर्य ज्ञान में और अवधि ज्ञान में और मनोपर्य ज्ञान में और क्या अंतर पाया जाता है, उसकी चर्चा अपन ये 25वें सूत्र के माध्यम से करेंगे। विशुद्धि क्षेत्र, विशुद्धि क्षेत्र, विशुद्धि क्षेत्र, विशुद्धि क्षेत्र, स्वामी, स्वामी, विशेषेभ्यो, विशेषेभ्यो। देखो अभी मैं आपको तोड़ तोड़ के, क्योंकि पढ़ना मुझे सिखाना है ना,
इसमें तोड़ तोड़ के पढ़ूंगी, है ना। फिर आपको कैसा है, कंटिन्यू में आपको पढ़ना है ना। तो विशेषेभ्योवधि, विशेषेभ्योवधि, ये एस का मालूम है ना, इसको साइलेंट पढ़ते हैं, इसका उच्चारण नहीं होता है। मनः पर्ययो, मनः पर्ययो, फिर से विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशेषेभ्योवधि, विशेषेभ्योवधि, मनः पर्ययो। मनः पर्ययो। चलो कंटिन्यू में पढ़ो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशेषेभ्योवधि, मनः पर्यायो। एक बार फिर से पढ़िए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशेषेभ्योवधि, मनः पर्यायो। चलो पढ़ो, हाँ पढ़ो बेटा। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशेषेभ्यो वधि मना पर्यायो। वधि, वधि, वधि मना पर्यायो। पर्यायो, हाँ चलो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशेषेभ्यो वधि मना पर्यायो। पढ़ो, उसको दो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशेषेभ्यो वधि मना पर्यायो। हाँ चलो अर्थ देखते हैं इसका सबसे पहले। हाँ विशेष, विशेष ए, विशेषेभ्यो, फिर मेरे पास पुराना एडिशन, आपकी बताइए बुक मुझे क्या लिखा है। विशेषेभ्यो, हाँ हाँ विशेषेभ्यो है ना, हाँ विशेषेभ्यो वधि, हाँ ठीक है। विशेष य पर एक ही मात्रा है ना, य पर एक ही मात्रा है ना, तो विशेष, विशेष विषएभ्यो, विष, हाँ विषएभ्योवधि, विषएभ्योवधि है ना। तो यहाँ कितने मनः पर्याय है ना, फिर से एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशेषेभ्योवधि, मनः पर्यायो। अब अर्थ देखते हैं। सबसे पहला विशुद्धि ना, फिर एक एक शब्द का अपन अर्थ देखेंगे। पहले सूत्र से अपन अर्थ देखते हैं। विशुद्धि मतलब किस अपेक्षा से अंतर पाया जाता है ना। सबसे पहले तो विशुद्धि की अपेक्षा से दोनों में अंतर पाया जाता है। अवधि और मनः पर्याय ज्ञान में पहला अंतर कौन सा पाया जाता है, विशुद्धि। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से, मतलब कितना कितना क्षेत्र जो जानते हैं ना, उस अपेक्षा से कैसा है अंतर है। फिर स्वामी कौन कौन है ना, मतलब किनको ये प्रकट होता है ना, उस अपेक्षा से कैसा है अंतर बताए। और फिर विषय कितना कितना विषय जानते हैं कितना कितना विषय जानते ना, उस अपेक्षा से कैसा है अवधि और मनः पर्ययो, अर्थात ऐसा अवधि और मनः पर्याय ज्ञान में अंतर पाया जाता है। तो कितना, चार, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, चार चीज़ें। इन चार की अपेक्षा से कैसा है इसमें अंतर पाया जाता है। अब यहाँ एक कहते क्षेत्र किसे कहते हैं ना, क्षेत्र की जितने स्थान में स्थित मन के भावों को जानता है उसका क्षेत्र होता है। कितना जान सकते, आई टेस्ट करवाने जाते हैं ना, तो कितना जान सकते, बोले 10 फीट्स। ये ओके हो तो बोले आपका विज़न ठीक है, वो देखता है कि इतनी दूरी पर आप जान सकते, इतने क्षेत्र तक आप जान सकते हो, तो मतलब आपका आई विज़न ठीक है। तो उसी प्रकार से ये कितने क्षेत्र को जान सकते हैं, तो जो जितने क्षेत्र में स्थित है ना। अब आप कैसे हैं, मम्मी अभी वहाँ पर है दमोह में, और वो क्या चिंतन कर रही है, क्या विचार कर रही है ना, उस क्षेत्र की अपेक्षा से दूरी हो गई है, वो आपने कैसा है जान लिया। बिल्कुल। तो जो जितने स्थानों में स्थित मन के भावों को जानता है वह उसका कैसा है क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल। अब स्वामी अर्थात मालिक, मतलब किसको प्रकट होता है ये, तो ये कि हाँ जो जितने, हाँ जो मनः पर्याय ज्ञान,
वह मन परिय ज्ञानी है, वही उसका कैसा है स्वामी होता है। मन परिय ज्ञान का स्वामी कौन होता है? भावलिंगी संत मुनिराज, जिनको विशेष विशेष विशुद्धि प्राप्त हुई हो, वही कैसा है इसके स्वामी होता है, जो विशेष विशेष विशुद्धि प्राप्त। अब विषय, मन परिय ज्ञानी विषय कितना आप जानते हैं? देखो, क्वालिटी और क्वांटिटी दो में अंतर पाया जाता है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी। जैसे शराब होती ना, जो देसी शराब आप बॉटल भर के पियो तो आपको उतना नशा आएगा, और विदेशी शराब आप इतनी सी, उसकी कैसी है क्वांटिटी कम भी होगी तो भी उसमें कैसा है नशा आ जाएगा। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कैसा है अंतर पाया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि विषय मन परिय ज्ञान जानता, ये अवधि ज्ञान ज़्यादा जानता है क्षेत्र के अपेक्षा, मन परिय ज्ञान कम जानता है, लेकिन अधिक विशुद्धता को लिए हुए कैसा है जानता है। तो मन परिय ज्ञान जानने योग्य दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को अपना विषय बनाता है। तो रूपी में मात्र पुद्गल ही होता है ना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी है ना, तो कोई की ना क्वालिटी होती ना, आप कोई चीज़ भी लेने जाते हो है ना, तो कैसे, हाँ बेटा, तो जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, जैसे सेब लेने जाएंगे तो उसकी क्वालिटी देखते हैं, ये अच्छा है कि बेकार है। हाँ, उतने ही पैसे में कैसा है अपने को ज़्यादा वस्तुएं मिल जाती है, हाँ है ना, उतने ही पैसे में ज़्यादा वस्तुएं मिल जाती है। और जैसे है ना, और उतने ही पैसों में कैसा है फिर कम मिलती, तो क्वांटिटी उसकी कम होती लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है। ये अंतर कैसा है पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अंतर लिया है? यहाँ पर अंतर लिया है जानने की अपेक्षा से, है ना, कि कितना जानता है। अवधि ज्ञान तो ज़्यादा क्षेत्र को जान लेता है, और मन परिय ज्ञानी कैसे कम क्षेत्र को जानते हैं। ये क्वालिटी और क्वांटिटी क्या, लेकिन सूक्ष्मता को लिए हुए जानते हैं। मन परिय ज्ञानी जो जानते हैं ना, तो कैसे सूक्ष्मता को लिए हुए जानते हैं। क्वांटिटी में बिल्कुल वो ज़्यादा क्षेत्र को जानता है। मन परिय ज्ञान कम क्षेत्र को जानता है, लेकिन और भी सूक्ष्मता लिए हुए जानता है। अब कहते विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मन परिय ज्ञान में क्या अंतर है? अवधि ज्ञान से मन परिय ज्ञान की विशुद्धि अधिक होती। क्यों होती? हाँ, क्योंकि अवधि ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं? अवधि ज्ञान किसको होता है? हाँ, छठवें शास्त्री गोस्तान भाविनी संत और तीर्थंकर को, गृहस्थ तीर्थंकर को, है ना। गृहस्थ तीर्थंकर, ये तीन को तो कैसे हैं, देवों को नियम से होता है अवधि ज्ञान, और कैसा है नारकियों को होता है, और गृहस्थ तीर्थंकर को भी कैसा है अवधि ज्ञान होता है। तो यहाँ ये कहते हैं अवधि और मन परिय ज्ञान में क्या अंतर है? तो क्षेत्र की अपेक्षा से ना विशुद्धि इनकी अधिक होती है, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टियों को भी हो सकता है। अवधि ज्ञान कैसा है? मिथ्या दृष्टि को, नारकी हों, देव हों, मिथ्या दृष्टि हो, उनको भी अवधि ज्ञान होता है, उनको कुअवधि होता है, और सम्यक दृष्टि को कैसा होता है? सुअवधि होता है। तो अवधि ज्ञान से मन परिय ज्ञान की कैसी विशुद्धि अधिक होती है ना, क्योंकि नियम से ये किसको होता है? भावलिंगी संतों को ही होता है। तो इनकी विशुद्धि कैसी है? अधिक होती है। विशुद्धि भी अधिक और स्थिरता भी इनकी कैसी होती है? अधिक होती है। बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे गृहस्थ तीर्थंकर हो ना, उनको तीन ज्ञान नियम से होते हैं ना, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, है ना। मनुष्यों को, सब मनुष्य को नहीं होते, गृहस्थ तीर्थंकर को नियम से तीन ज्ञान होते हैं। जैसे अपन दो ज्ञान लेकर आए हैं ना, मति और शुद्ध ज्ञान, ऐसे वो नियम से कैसे तीन ज्ञान लेकर उनको जन्म होता है। तो इस प्रकार से, और मन परिय ज्ञान होता है वो तो फिर बाद में विशेष विशुद्धि से कैसा है प्राप्त भावलिंगी संत कर लेते हैं। सुअवधि, हाँ, नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, बिल्कुल। तो उनको तो सुअवधि ही होगा, बिल्कुल।
अब यहाँ ये कहते हैं क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि और मनः परिज्ञान में क्या अंतर पाया। मनः परिज्ञान क्षेत्र में, है ना, अब कितना कितना जानेगा, है ना, कितना कितना जानेगा ना। जो चक्रवर्ती होता है कितना जानता है, वो अपने, है ना, जहाँ पर चक्रवर्ती का महल होता है उसकी टॉप की मंजिल से वह जो सूर्य में, अपन तो देख भी नहीं पाते सूर्य को, उसकी तरफ देख भी नहीं पाते, और उसमें अकृत्रिम जिन बिंब होते हैं वो यहाँ से ही कैसा उनके दर्शन कर लेते हैं। ये जानते हो ये सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा कहाँ से हुई है? ये वंदना जी अपने यहीं से हुई है। ये अन्यमति कैसा है, सुबह से उठ के सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं ना, ऐसा करके जल चढ़ाते ना, ये तो अपने यहाँ भरत जी, ये भरत क्षेत्र जो पड़ा है ना, अपना भारत नाम भरत जी से ही तो पड़ा हुआ है। तो वह कैसे सुबह से उठकर वो अकृत्रिम जिन बिंबों की वंदना करते थे, तो बस वो परंपरा इन लोगों ने चालू कर ली कि सूर्य में कैसे वो सूर्य को देवता मानते हैं ना। अपने यहाँ भी देवगति के ही देव हैं, 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं ना, तो अपने यहाँ भी देव, लेकिन अपने यहाँ किसकी वंदना करते हैं? उसमें जो अकृत्रिम जिन बिंब हैं उसकी वंदना, मतलब उसका आई विजन इतना है, क्षेत्र में वो इतना जान सकता है ना, तो वो वहाँ से अपने महल से वो उनकी कैसे हैं दर्शन कर लेता है। हाँ हाँ बराबर, दृष्टि की सीमा है, लेकिन फिर भी इनका तो बोलते ना कितने 12-12 योजन तक जान लेते हैं, 12-12 योजन तक सुन लेते हैं। जो अपना चक्रवर्ती होता है ना, कर्ण इंद्री का इसका विषय, हाँ, कि इतना भी कोई भी अपने यहाँ तो पीछे कोई बात करे अपन सुन नहीं सकते, लेकिन वो तो कैसा है, इतनी उसका इंद्रियों का विस्तार इतना होता है कि वो कैसा है सुन लेता है कि मेरे बारे में क्या। उंगली का उदाहरण आता तो है आगम में ना, सेना जब बात कर रही थी आपस में, अरे ये चक्रवर्ती अपने बलबूते पे तो जीतता है, इसमें कितनी ताकत है। ये सुन लिया था और फिर अपनी ताकत दिखा दी उसने। उंगली बेटा है ना ऐसी की, हाँ उसने सुना, क्योंकि उसके है ना कर्ण इंद्री का विस्तार बहुत है, तो सुन लिया। तो फिर उसने बस अपनी सेना को बताया कि मतलब वास्तव में मैं मेरे बलबूते पे जीतता हूँ कि आपके बलबूते पे जीतता हूँ। तो उसको बुलाया सेनापति को, बोले ये उंगली तिरछी हो गई है। बोले इतनी सी बात, अभी सीधी कर देते हैं। बहुत ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, सीधी नहीं हुई। पूरी सेना को एक तरफ, जैसे यहाँ से ऐसे रस्सी डाली ना, पूरी ऐसे रस्सी डालकर पूरी सेना खड़ी हो गई और खींचा, तब भी वो कैसी है सीधी नहीं हुई। फिर उसने मन से ही अपने सीधी कर ली तो सेना सब गिर गई, खींच रहे थे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कैसी वो स्वयं की शक्ति, मतलब कर्ण इंद्री का उसका विस्तार इतना होता है। देखो इंद्रियों का विस्तार इतना होता है, फिर भी अंदर से कोई महिमा नहीं उसकी। वो तो किसको साधने में लगे हैं? अपना जो अतीन्द्रिय स्वरूप है वो उसको साधने में लगे हैं बिल्कुल। चाहे इतना इंद्रियों का विस्तार है, फिर भी उसकी कैसी है महिमा उसको अंदर में आती ही नहीं है। अपने जो अतीन्द्रिय पदार्थ है उसकी ही महिमा उसको अंदर से आती है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अब स्वामी की अपेक्षा से देखो, क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि और मनः परिज्ञान में क्या, सबसे पहले 4 है ना, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, 4 की अपेक्षा से कैसा अंतर बताया है। किसमें? अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान में। तो पहला अंतर कौन सा आया? विशुद्धि की अपेक्षा से। हाँ, तो उनकी विशुद्धि कम रहती है अवधि ज्ञान की, और मनः परिज्ञान की तो कैसे हैं, उनकी विशुद्धि कैसी है, अधिक रहती। क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि और मनः परिज्ञान में क्या अंतर पाया? हाँ देखो, मनः परिज्ञान का क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वत के भीतर तक का, जबकि अवधि ज्ञान का विषय कैसे सर्वलोक है। ज्ञान की अपेक्षा से कैसा है, अधिक जान लेता है, लेकिन और ये कैसा है, मानुषोत्तर पर्वत के भीतर। आपको मालूम है मानुषोत्तर पर्वत के नीचे स्वर्ण है भाई साहब, लेकिन निकाल नहीं सकते। बच्चे की शादी हो तो चलो वहाँ से स्वर्ण ले आए और गहने बना ले, ये फैसिलिटीज़ नहीं है। स्वर्ण होता है मानुषोत्तर पर्वत के नीचे, लेकिन निकालने की फैसिलिटीज़ नहीं है। अपने यहाँ तो भाई साहब धवला में सोने बनाने की विधि भी लिखी है। हाँ
स्वर्ण बनाने की विधि भी लिखी है अपने धौला ग्रंथ में। दीदी जल्दी से बता दो। मैंने कहा मैंने तो सोने का त्याग कर दिया है, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे को जानने की आवश्यकता नहीं है कि क्या विधि उसकी होती है। और स्वर्ण क्या है? पृथ्वी काय जीव का मृत कलेवर। वंदना जी क्या कहा? पृथ्वी काय जीव का मृत कलेवर। ऐसे स्वर्ण को पहनकर अपन गौरवान्वित मानते हैं। हाँ? नहीं, सब जितने पृथ्वी का ही है। वे सोना भी तो पृथ्वी का ही है ना, स्वर्ण भी है, ये सब धातुएं हैं ना। तो ये स्वर्ण भी कहाँ मिलता है? खदानों में ही मिलता है ना स्वर्ण भी। तो दीदी मंदिरों में जैसे कहते हैं कि स्वर्ण की प्रतिमा दे दी, तो फिर वो बड़े क्लेवर है, तो वो उसमें भावना प्रधान है वो। आप अपने उसके गहने बना के स्वयं पहनोगे तो पाप बंद करोगे, और उन्हीं है ना पैसे को अगर इसमें लगाओगे, है ना, मंदिर में स्वर्ण का कार्य करेंगे ना, तो कैसा है काफ़ी समय तक चलेगा वो, तो उसमें कैसा है पुण्य लगेगा। और आपने उस स्वर्ण के किसी गहने बनाकर स्वयं पहने हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस किया है, तो वह कैसा है पाप का बंध अपन कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से मनः पर्य ज्ञान में क्षेत्र तो कितना, मानुषोत्तर पर्वत के भीतर तक, जबकि अवधि ज्ञान कितना जानता है, सर्वलोक को जानता है वो बिल्कुल, है ना। और स्वामी के तीसरा, स्वामी की अपेक्षा से क्या अंतर पाया जाता है? मनः पर्य ज्ञानी उत्कृष्ट चरित्र वालों को होता है, जिनकी विशेष विशेष विशुद्धि होती, जिनकी विशेष विशेष स्वरूप की स्थिरता होती है, उनको कैसा है ये होता है प्रमसयत नामक। प्रमसयत कौन सा गुणस्थान? छठवां गुणस्थान। छठवें गुणस्थान मुनिराज से 12वें गुणस्थान ना क्षीण मोह, 12वां गुणस्थान, 12वें गुणस्थान तक मुनि इसके स्वामी होते हैं। मतलब किनको ये प्रकट हो सकता है, मनः पर्य ज्ञान किनको प्रकट हो सकता है? तो यहाँ ये कहते हैं छठवें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान के मुनिराजों को कैसा ये प्रकट होता है। और अब नहीं, जरूरी नहीं, ये तो भाई साहब विशेष विशुद्धि हो ना तो प्रकट हो। विशेष विशुद्धि मतलब स्वरूप की स्थिरता। विशुद्धि का अर्थ कैसे? स्वरूप की स्थिरता। तो उसके कारण कैसे विशेष विशुद्धि प्राप्त हो जाती है और कोई उसका उपयोग करते नहीं है। चिंत अचिंत्य अर्धचिंत, है ना, कोई उसका उपयोग करते ही नहीं है रिद्धि प्राप्त। जैसे अपने विष्णु कुमार मुनिराज थे ना, रिद्धि प्राप्त थी, लेकिन मालूम ही नहीं था कैसे रिद्धि उनको प्राप्त है। चैतन्य रिद्धि को साधने में लग जाते हैं, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये रिद्धियाँ उनको प्राप्त है। बिल्कुल। आपकी ये क्या नाम है उसका? जैनसी नहीं, जानवी होशियार है बहुत। जब उसका अच्छा है, बराबर क्लास में जवाब देती है। बिल्कुल। 9th क्लास में काफ़ी बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट है। मैं निकिता से भी बात की थी। अच्छा है, उसका सही सदुपयोग करना बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि के तथा 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज इसके स्वामी होते हैं। किसके? मनः पर्य ज्ञान के। अब अवधि ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं? मतलब किनको होता है अवधि ज्ञान? बोले चारों स्वामी, चारों गतियों के संयमियों को भी और कैसा है असंयमियों को, दोनों प्रकार के जीवों को कैसा होता है यह अवधि ज्ञान होता है। इस प्रकार 4 प्रकार से दोनों के अंतर बताए हैं, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान। हाँ बोल बेटा। त्रियांशी में भी होता है क्या? त्रियांशी गति में अवधि ज्ञान नहीं, अभी तो अपन ने किसका लगाया? मनः पर्य ज्ञान तो सिर्फ किसको होता है? मुनिराज कौन सी गति में होते हैं? मात्र मनुष्य गति में ही होते हैं, तो इनको तो कैसे नियम से ही कैसा है मनुष्य गति में होता है। और अवधि ज्ञान के कैसे चारों गतियों के स्वामी होते, अवधि ज्ञान में हो सकता है ना। तो वहाँ तो तीरेंश भी आ गए, उनको भी संयम को भी हो सकता, असंयमियों को भी हो सकता है। बिल्कुल, है ना। बोलो बेटा। जैसे मनः पर्य ज्ञान है तो मानुषोत्तर पर्वत के भीतर तक का ही जान सकता है। बराबर।
तो नियम से मानस उत्तर पर्वत के भीतर तक कहीं जाने का, या फिर जिस जीव का जितना सही ऑप्शन होगा उतने क्षेत्र तक जाने? देखो इसमें भी दो लगाया ना अपने, विपुलमति और ऋजुमति लगाया ना। तो विपुलमति की बात है कि इतना भी सूक्ष्मता से कैसा है वो जान सकता, मतलब शक्ति है, व्यक्त करे नहीं करे जरूरी नहीं है, और व्यक्त करते ही नहीं है। उनको क्या प्रयोजन पड़ी है कि मानुष उत्तर पर्वत के भीतर क्या है, लेकिन शक्ति है। जैसे अपने में शक्ति हो ना कि अपन 15 किलो वेट उठा सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी काम ही नहीं पड़े 5 किलो से ज़्यादा उठाने का। शक्ति है बिल्कुल, है ना। तो शक्ति हो बिल्कुल, जैसे सौधर्म इंद्र है ना बॉल की तरह पूरा जम्बूद्वीप को घुमा दे, इतनी उसमें शक्ति है, लेकिन कभी व्यक्त नहीं होती है कि उसको व्यक्त करे और घुमा दे। ये शक्ति है अपने पास बिल्कुल, है ना। जैसे फ्रंट पे सिपाही लोग रहते हैं ना, तो शक्ति है, लेकिन हो सकता है सिर्फ तैनाती हो और कभी उसको व्यक्त करने का अवकाश ही उनको नहीं मिले ना। हाँ बोलिए। तो अवधि ज्ञान के स्वामी में क्या लिखेंगे? ये इसमें लिखा ना चारों गतियों के जीव, संयमी और असंयमी। चार्ट इसका बनाना आप अपनी डायरी में, है ना, और इसमें भी दिया हुआ है ना। तो चार्ट कैसा है, 5 मार्क्स इसके आपकी डायरी के रहेंगे। जिसकी सुंदर डायरी होगी, अच्छी व्यवस्थित लिखा हुआ होगा, उसको 5 मार्क्स उसके रहेंगे। इसलिए बहुत सुंदरता से अपनी डायरियों में चार्ट बनाना, उसको कैसा है लिखना, जहाँ अंतर के क्वेश्चंस हैं उनको बराबर लिखना है। अब आगे कहते हैं विषय की अपेक्षा से, बोलो बेटा। देखो नरक में जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, देवगति में भी जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो तो असंयमी ही होते हैं। वो असंयमी होते ना, संयमी नहीं होते ना, वो तो असंयमी होते हैं, उनको भी हो जाता है। नियम से 3, देव और नारकियों को तो नियम से 3 ज्ञान होते हैं ना। सम्यक दृष्टि हो तो सुअवधि, और मिथ्या दृष्टि हो तो कुअवधि, है ना। अब यहाँ कहते हैं विषय की अपेक्षा से अवधि और मनः परे ज्ञान में क्या अंतर पाया जाता है। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थ में ही होती है। किसको जानता है? जैनसी किसको जानता है? अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपी पदार्थ को ही जानता है बिल्कुल। और मनः परे ज्ञान भी रूपी पदार्थ को जानता है। दोनों ही ज्ञान, इससे दोनों ज्ञान अपने कोई कार्यकारी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दोनों का विषय कैसा है, रूपी पदार्थ है। और अपने को तो किसको जानना है? अपने को अरूपी, अपने को तो आत्मा को जानना है जो कैसा है, अरूपी होता है। तो अपने इस ज्ञान की कोई, देखो इस प्रकरण को पढ़ने से अपने को ये लाभ मिलता है कि अपने को इन ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। अवधि और मनः परे ज्ञान कैसे, उसकी कोई महिमा नहीं, क्योंकि इनका विषय ही रूपी पदार्थ है। ये रूपी पदार्थ को ही कैसा है, जानते हैं, इसलिए अपने कोई काम के नहीं हैं बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थ में होती है, मनः परे ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के कैसे अनंतमय भाग, वही क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर। जितना अवधि ज्ञान जानता है उसका अनंतवां भाग मनः परे ज्ञान जानता है। हाँ, सूक्ष्म जानता कम है, वही क्वालिटी और क्वांटिटी में उसका अंतर पाया जाता है ना। अब आगे अपन चर्चा करते, समय तो अपना हो गया है, ये 26वां सूत्र अपन पढ़ लेते। अब आगे देखो, अभी 5 ज्ञानों की अपनी चर्चा हो गई है ना, यहाँ पर अपना विषय समाप्त हो गया। जो 5 ज्ञानों की अपने चर्चा की थी ना, मति श्रुता अवधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम, है ना। सूत्र आप लोग याद कर रहे हो ना? हाँ, मैं सुनूंगी। पहले और दूसरे अध्याय के सूत्र आपको कंपलसरी हैं। अभी छुट्टियों में जाओगे तो घर आपको याद करना, आपकी जिम्मेदारी है याद करवाना। तो तीसरा और कैसा है, अपना पहला और दूसरा अध्याय कैसा है आपको याद, आपकी सिस्टर को बता देना। तो पहला और दूसरा अध्याय कैसा है आपको याद करना। तो याद करने के लिए नो टेंशन ना, रोज़ बस सिर्फ रीडिंग कर लिया करना। सुबह शाम रीडिंग करें, 5 मिनट में रीडिंग हो जाएगी आपकी, बस आपको कैसा है याद हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कितना कितना कौन कौन सा ज्ञान और कितना कितना जानते हैं, है ना। जैसे केवल ज्ञान का विषय तो कैसा है, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, वो तो सब द्रव्यों को, उसकी पर्यायों को जानता है। लेकिन मति ज्ञान कितना जानता है उसकी शेष चर्चा कैसे अपन आगामी क्लास में करेंगे। चलिए सूत्र बोल लीजिए।
23वें सूत्र से बोल लीजिए। हाँ हाँ, 23वें से प्रारंभ कीजिए। विपुलमती मना पर्याया विश्वमते विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेभ्यो वदी मना पर्यायो। हाँ, चौथा 26वां भी बोल लीजिए। मति सूत्रयोर निबंधो द्रव्यस्य सर्वपर्यायस्तु। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। सर्वज्ञ शासन बोलो आप। शासन जयवंत वर्ते। हरि कर की निंदा प्रशंसा स्वयं की करते समय बुद्धि न खोवे। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना। निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में। बहे ज्ञान धारा स्वानंदकारी। धुल जाए सब मैल समता की धारा। बढ़ते ही जाए स्वाराधना में। सर्वज्ञ शासन बढ़ते ही जाए स्वाराधना में। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। तत्वार्थ सूत्र नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गिद्ध पिच्छ उमा स्वामी देव की जय हो। अहिंसा मई जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।